बिहार की राजनीति में तो एक बात तय है, यहाँ कोई चाल व्यर्थ नहीं जाती। हर कदम किसी नई समीकरण का हिस्सा होता है। कभी मुस्कुराहट में छुपा संदेश होता है तो कभी गठबंधन के भीतर खामोश खींचतान, जो बाहर से भले एकता दिखे पर भीतर चल रहा होता है रणनीति का खेल। इन दिनों इसी खेल का केंद्र बने हैं तेजस्वी यादव। कभी लालू यादव के साए में राजनीति करने वाले तेजस्वी अब अपनी राह खुद बना रहे हैं। वो अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि समीकरणों के खिलाड़ी बन चुके हैं। तेजस्वी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कदम सोच समझकर नहीं बल्कि सटीक टाइमिंग के साथ उठा रहे हैं। उनकी राजनीति का अंदाज अप्रत्याशित है। कभी दुश्मन को दोस्त बना लेना, कभी विरोधी के गढ़ में उम्मीदवार उतार देना और कभी ऐसा चेहरा आगे करना जो पूरी बहस का रुख पलट दे। और इस बार भी तेजस्वी ने वही किया है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ विरोधियों को बल्कि उनके सहयोगियों को भी चौंका दिया। और यह फैसला था मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से आरजेडी का उम्मीदवार बनाना। नमस्कार, मैं हूं रवि रनू। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सर्किल। यह कहानी शुरू होती है लालगंज विधानसभा सीट पर, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन तभी तेजस्वी यादव ने एक झटके में खेल बदल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि लालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी होंगी शिवानी शुक्ला। नाम सुनते ही सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि शिवानी वही हैं जिनके पिता मुन्ना शुक्ला कभी आरजेडी के सबसे प्रखर विरोधियों में गिने जाते थे। वो नेता जो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों से टकरा चुके थे, अब वही परिवार राजद के टिकट पर मैदान में उतर रहा है। यह खबर किसी के लिए आसान नहीं थी। कांग्रेस खेमे में असंतोष खुलकर सामने आया। पार्टी को लगा कि राजद ने बिना चर्चा के एक तरफा फैसला लिया है। दिल्ली तक संदेश गया कि यह कदम तालमेल की भावना के खिलाफ है, लेकिन तेजस्वी अपने फैसले पर अडिग रहे। राजद सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने साफ कहा है यह फैसला राजनीति से ज्यादा संदेश का है। उनका तर्क था कि अगर आरजेडी अपने पुराने विरोधियों को भी गले लगा रही है तो यह समझौता नहीं बल्कि संवेदनशील है। उनका मकसद था राजनीति अब बदले की नहीं, भरोसे की होनी चाहिए। तेजस्वी के इस फैसले के बाद महागठबंधन के भीतर खामोशी फैल गई। कांग्रेस को लगा कि लालगंज की सीट का अधिकार उनसे छीन लिया गया। राहुल गांधी को इस घटना की जानकारी दी गई और पार्टी के भीतर यह सवाल उठा, क्या बिहार में अब सारे फैसले तेजस्वी अकेले लेंगे? सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा गठबंधन का मतलब संवाद होता है, एक तरफा घोषणा नहीं। लेकिन तेजस्वी की रणनीति बिल्कुल साफ थी। वो किसी टकराव में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दृढ़ता दिखाते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, हम सब एक हैं, लेकिन सोच और तरीका अलग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह वक्त बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। यह पहला मौका है जब तेजस्वी यादव ने दिल्ली की लाइन से हटकर कोई फैसला लिया और उस पर टिके भी रहे। कई लोगों के लिए यह एक संकेत था कि अब राजद दिल्ली की मंजूरी से नहीं, पटना के रणनीति से चलेगी। तेजस्वी यादव का यह कदम अचानक भले दिखा, लेकिन इसके पीछे गहरी रणनीति थी। उन्होंने अपने विरोधियों को परिवार के साथ लेकर एक बड़ा संदेश दिया कि अब आरजेडी विरोधी नहीं, विकास और विश्वास की रणनीति कर रही है। तेजस्वी को मालूम है कि बिहार में युवा वोटर सिर्फ नारे से नहीं, चेहरे से प्रभावित होते हैं। शिवानी शुक्ला का चेहरा उसी नई युग का प्रतीक है, जहां पुराने मतभेद भूलकर नई साझेदारी बनाती है। मुन्ना शुक्ला जैसे पुराने विरोधी के परिवार को टिकट देकर तेजस्वी ने 3 निशाने साधे। पहला, राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन। दूसरा, आरजेडी को समावेशी पार्टी के रूप में स्थापित करना। तीसरा, कांग्रेस को यह संकेत देना कि अब फैसले दिल्ली में नहीं होंगे। तेजस्वी जानते हैं कि आज का बिहार वैसा नहीं रहा
जैसा लालू यादव के दौर में था। अब राजनीति में नई पीढ़ी की सोच है जो जाति, वर्ग और विरोध की रेखाओं को तोड़ रही है। तेजस्वी ने इसी सोच को अपनाया है। उनकी राजनीति अब टकराव की नहीं, संवाद की राजनीति बनती जा रही है। लालगंज की यह कहानी अब पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना है। जहां पहले सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुद्दा लगता था, अब यह गठबंधन दिशा और तेजस्वी के साथ स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। कांग्रेस फिलहाल संतुलन की बात कर रही है, लेकिन यह साफ है कि तेजस्वी अब दूसरे दरवाजे से निर्देश लेने वाले नेता नहीं रहे। वो अपने फैसलों के लिए खुद जवाबदेह रहना चाहते हैं। तेजस्वी का यह कदम सिर्फ एक उम्मीदवार तय करने का नहीं, बल्कि राजनीति की परिभाषा बदलने का प्रयास है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि अगर राजनीति को बदलना है तो पुराने रिश्ते को तोड़ने से ज्यादा जरूरी है एक नए रिश्ते बनाना। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से राजद को फायदा होगा या कांग्रेस के साथ रिश्तों में दरार और गहराएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में लालू के उत्तराधिकारी नहीं बल्कि अपनी पहचान वाला नेता बन चुके हैं। शिवानी शुक्ला को टिकट देकर उन्होंने सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक विचार को आगे बढ़ाया है, जो कहता है बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां विरोध खत्म होकर भरोसा शुरू होता है। लालगंज की यह सीट अब सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की नई राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है, जहां से निकल रहा है एक स्पष्ट संदेश। अब बिहार के फैसले पटना में होंगे, मंजूरी दिल्ली से नहीं होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।